Hello guys, welcome back to you on my YouTube channel. Today we are going to discuss some important phrases, you can say that some important vocab, and this may be very useful for you and for your English. So guys, the first one is I am going to discuss on account of. देखो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी राइटिंग में भी यूज़ होती हैं और साइड बाय साइड आपकी स्पीकिंग में भी यूज़ होती हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ टू यूज़ दीज थिंग्स and how to use these things in proper manner. So the first one is on account of. देखो on account of हम word यूज करते हैं, कहाँ पे यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है, की वजह से या के कारण. मतलब जब when we use for reason, for showing any reason, then we use on account of, मतलब किसी कारण से, किसी वजह से. अब देखो he didn't go to school on account of being ill, कि वो स्कूल नहीं गया था, क्यों नहीं गया था. देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, when we use on account of, then we have to show the reason. हमें रीजन देना है. he didn't go to school on account of being ill, कि वो स्कूल नहीं गया था. रीजन वाई, जब वाई की बात आ जाए, क्यों नहीं गया था, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इल, मतलब बीमार होने के कारण या बीमार होने की वजह से. अब नेक्स्ट देखो, पेरेंट्स कॉल्ड देयर चिल्ड्रन ऑन अकाउंट ऑफ लव, कि जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को डांटते हैं. ऑन अकाउंट ऑफ लव का मतलब है कि प्यार की वजह से डांटते हैं. बिकॉज एज वी नो दैट वी कांट स्कोल्ड एनीबडी एनीवन, बिकॉज हमें सबको पता है कि हम किसी को भी मतलब इतना इजीली, मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी उठा के डांट देंगे. तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को डांटते हैं. क्यों डांटते हैं, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ लव फॉर देम, दैट्स वाई दे स्कोल्ड देम. सो यू कैन से दैट पेरेंट्स कॉल देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चे को डांटते हैं ऑन अकाउंट ऑफ लव, मतलब प्यार की वजह से डांटते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट देखो, आई विल स्टे एट होम, मैं घर पर रहूंगा. मतलब रीजन क्या है, वाई ही विल स्टे एट होम, ही विल स्टे एट होम बिकॉज ऑफ रेन. ओके, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई विल स्टे एट होम ऑन अकाउंट ऑफ रेन, कि मैं रेन की वजह से, बारिश की वजह से घर पर रहूंगा. अब नेक्स्ट देखो, शी इज ग्लूमी टुडे, कहते हैं कि वो आज उदास है. पर हैप्स, क्यों है, देखो अब फर्स्ट सेंटेंस से लो आप लोग. शी इज ग्लूमी टुडे, कि वह आज उदास है. ठीक है. रीजन वाई शी इज ग्लूमी, ऑन अकाउंट ऑफ हर मदर, अपनी माँ की वजह से. ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बिट बाय बिट. बिट बाय बिट का मतलब क्या है बेटे, थोड़ा थोड़ा करके. ठीक है. व्हेन वी गो स्टेप बाय स्टेप, व्हेन वी टेक एनीथिंग बिट बाय बिट, बोलते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा करके सागर भरता है, थोड़ा थोड़ा करके हम मतलब पैसा इकट्ठा करते हैं. सो यू कैन से दैट बिट बाय बिट. अब देखो, ही स्टार्टेड सेविंग मनी बिट बाय बिट, कि उसने थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाना शुरू किया था. ठीक है. नेक्स्ट है कि बिट बाय बिट आई बिगेन टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कि थोड़ा थोड़ा करके मुझे सब कुछ समझ में आने लगा. बिट बाय बिट, बिट का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके. नेक्स्ट देखो, डू दिस वर्क बिट बाय बिट, किस काम को थोड़ा थोड़ा करके कीजिए. नेक्स्ट, यू परचेज्ड एवरीथिंग बिट बाय बिट, कि आपने सब कुछ खरीद लिया है, सब कुछ खरीद लिया था बिट बाय बिट. ठीक है. यू कैन ऑल्सो से दैट आई हैव लर्न इंग्लिश बिट बाय बिट, कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश सीख ली है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट देखते हैं. देखो, अगर हम बात करें इन केस, इन केस का मतलब है ऐसी स्थिति में, ऐसा न हो, अगर ऐसा हो, स्थिति में ऐसा होना, बोलते हैं ना इन केस, कि अगर ऐसा हो जाए. अब देखो, रिमाइंड मी, कि मुझे याद दिलाओ. क्या याद दिलाओ, इन केस आई फॉरगेट, अगर मैं कुछ भूल जाऊं. नेक्स्ट वन है इन केस ही कम्स लेट मी नो, कि जैसे ही वह घर आए मुझे बता देना. नेक्स्ट, इन केस कीप ऑल द पेपर्स टुगेदर इन केस दे आर लॉस्ट, कहता है कि सारे जो कागजात हैं, कीप ऑल द पेपर्स टुगेदर, टुगेदर का मतलब है इकट्ठे रखना, जो सारे पेपर्स हैं वो इकट्ठे रखो. इन केस मतलब कहीं अगर ऐसा हो जाए, इन केस दे आर लॉस्ट, कहीं वो गुम ना हो जाए, कहीं वो लॉस्ट ना हो जाए. ठीक है. अब नेक्स्ट है, इन केस ऑफ फायर यू शुड हैव कंटेंटेड इमीडिएटली, कि आग लगने की स्थिति में आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए. इन केस ऑफ फायर, आग लगने की स्थिति में यू हैव कॉन्टेक्टेड इमीडिएटली, कि आपको इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करना चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं
देखो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट phrases, these all phrases are very important. So first of all just I would like to say understand these phrases by the depth. The next one is that round the clock, काफ़ी यूज़ होता है. राउंड द क्लॉक का मतलब दिन रात मेहनत करना, लगे रहना, 24 घंटे स्टडी करना. सो नाउ सीधा ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू पास द एग्जाम, कि उसने दिन रात मेहनत की थी एग्जाम को पास करने के लिए. एक चीज़ ध्यान रखना, राउंड द क्लॉक के बाद टू लगेगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे. नेक्स्ट देखो, रेस्क्यूर्स आर वर्किंग राउंड द क्लॉक. रेस्क्यूर्स का मतलब क्या होता है, जो लोगों को बचाने वाले होते हैं, रेस्क्यूर्स होता है वो. रेस्क्यूर्स आर वर्किंग, को काम कर रहे हैं. राउंड द क्लॉक का मतलब दिन रात. टू फाइंड द सर्वाइवर्स, मतलब उनको बचाने के लिए, बचे हुए लोगों को खोजने के लिए. ठीक है. अब नेक्स्ट देखो, वी विल हैव टू वर्क राउंड द क्लॉक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि राउंड द क्लॉक में क्लॉक के बाद टू लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी विल हैव टू वर्क राउंड द क्लॉक, कि हमें काम करना पड़ेगा, दिन रात काम करना पड़ेगा. टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट आ जाते हैं ऑन द होल. होल का मतलब होता है, देखो कोई बच्चे इसको होल बोलते हैं, होल नहीं, बोल नहीं होता, एक होल होता है, ये ओल ओल. ऑन द ओल कुल मिलाकर, ऑन द ओल कुल मिलाकर. ही एग्रीड विद वट आई सेड, कि कुल मिलाकर जो मैंने कहा वो उससे एग्री था. ऑन द ऑल दिस इज गुड प्लान, कि कुल मिलाकर ये एक अच्छा प्लान मुझे लग रहा है. ठीक है. ऑन द ऑल द वेदर हैज़ बीन गुड इन दिस मंथ, कहते हैं कि कुल मिलाकर मुझे आज मौसम अच्छा लग रहा है. नेक्स्ट है ऑन द ऑल दिस स्पीच वॉज इम्प्रेसिव, कि कुल मिलाकर मुझे जो भी स्पीच है ये इम्प्रेसिव लग रही है. गाइस देखो कुछ टाइम से मैं क्लासेस, आपकी लाइव क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ. कुछ तो देखो सब मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे और कुछ वर्क बर्डन ज़्यादा है, तो इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ. बट फर्दर आपकी ऑनलाइन क्लासेस, मतलब लाइव क्लासेस भी ली जाएगी, और साथ के साथ आपको जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको वो भी साथ के साथ गेन करनी है. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप इनको लास्ट तक रीड करोगे. अगर लास्ट तक रीड करोगे देन आप इनको अच्छे से याद कर पाओगे.